बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो सुंदर साथ जी, आज का जो विषय है, जो सुंदर साथ ने भेजा है कि जब हमने धनी को पीठ दी तो हमने माया देखी। ये तो हम सभी को मालूम है कि हमने धनी को पीठ दी तो हमने माया देखी। लेकिन प्रश्न ये है कि आज माया को पीठ देने पर धनी क्यों नहीं हमें दिखते हैं। तो आज इस पे मंथन करेंगे सुंदर साथ जी। संगीता दीदी आप आइए। दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। दीदी राजी महाराज ने हमारे दिल में उपजाया था परम धाम में कि खेल खेल देखना है, तो हमने बहुत जिद करी तो राजी महाराज ने अपने हुक्म से खेल में भेज दिया। अब यहाँ पर हम राजी महाराज हमको इल्म द्वारा समझा दिया है। अब हम वहाँ ध्यान करेंगे तो राजी महाराज जब हमारी हालत देखेंगे भी हम, तो राजी महाराज हमको वहाँ ले जाएंगे। पर राजी महाराज के हुक्म से हुआ तो होगा दीदी, ये हमारी मर्जी से नहीं होगा। प्रणाम जी। प्रणाम जी, बिल्कुल सही बात उन्होंने कह दी है। अभी बीतक में दीदी भी ये बात। पहले मैं बोल लूं? हाँ जी, आप बोलो, आप बोलो। मैं फिर अभी को भेजना है ना स्कूल, हाँ पहले जी, हाँ कुछ जी, कहना चाह रही है बिल्कुल ना। बिल्कुल। इसमें आपने कहा है कि राज्य को पीठ दी तो हमने माया देखी, है ना। तो एक बार तो ये तो बताओ, हमने माया को पीठ दी कहाँ है? हाँ। दे रहे हैं क्या? हमारी बिल्कुल बेसिक नीड ही बिल्कुल माया कहाँ बिल्कुल दे सही रहे कहा हैं? है। हाँ। तो क्योंकि ना वो उसमें बड़ी अर्जी बीतक में भी आ गया, बीतक में ही आएगा कि बड़ी अर्जी में गोकुल दास जी को जब सब सुंदर साथ जी को ये बड़ी अर्जी बता रहे हैं ना, पिछला बाकी दिन स्वामी जी, तो गोकुल दास अर्जी करते हैं कि स्वामी जी आप तो कह रहे हो कि अब चले वापिस, तो कह रहे हैं कि क्या तूने अकेले माया मांगी थी? स्वामी जी उसको समझाते हैं, बीतक में आएगा। तो जब सब सुंदर साथ इकट्ठा माया को पीठ दे के राज्य की तरफ जाने का कहेंगे, इकट्ठे आए थे तो इकट्ठे ही जाएंगे ना। तो कह रहे हैं अभी कहाँ किसकी माया खत्म होगी, कहते हैं ना इस माया से कोई ना आगाया, यानी हम सब मुंह से कह रहे हैं दीदी, है ना। तो माया को पीठ नहीं दी। मुझे तो संगीता दीदी की भी बात लेकिन ठीक लगी है कि वहां पे ना तो हाँ हमने। वो तो राज्य का, हाँ 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 वो तो है ही, हुक्म तो राज्य का है ही, हाँ, तभी तो हमारे जब वही तो है। जब ले लेकिन जाना होगा तो हुक्म भी डालेंगे इस तरह का कि सब पीठ दे हाँ ही देंगे। हाँ हाँ वो तो होगा, लेकिन एक बात बता रही हूँ कि हमारी बेसिक नीड तो देखो माया है ना। हाँ, लेकिन जब ये टॉपिक आया था तो तुम्हारी वाली बात मेरे दिल में आई थी कि मैं हाँ ये सोचूं क्या हमने पीठ दे दी है। जो हम ऐसा हाँ कह रहे हैं कि पीठ देने पे महाराज जी नहीं दिख रहे, तो क्या हमने पीठ दे दी है पूरी तरह से? तो ऐसा हम सिर्फ अंजू अपने लिए कह सकते हैं या आप अपने लिए कह सकते हैं, लेकिन कुछ सुंदर साथ ऐसे होंगे नीना हाँ जिन्होंने हूँ भी हाँ दी होगी। तो वो भी मान लीजिए, क्योंकि ये मंथन हो रहा है और सभी के की पहुंच मंजिल के हिसाब से हो रहा है, तो शायद कुछ ऐसी मंजिल पे पहुंचे हो, मैं आप ना पहुंचे हो, हाँ मैं ना जी हाँ पहुंचे जी, हो, कि जिन्होंने बिल्कुल बिल्कुल। जिन्होंने पीठ दी ही होगी और फिर भी क्या मालूम धनी और कसनी कराना चाहते हो, अभी ना दिखते हाँ हो। जी ऐसा हो हाँ हाँ सकता है। बिल्कुल सही बात है। हाँ मैं तो इसलिए पहले बोल दिया, मेरे को अभी को भेजना है हाँ, स्कूल, तो मैं मैंने समझ कहा गई, चलो। मैं समझ गई। अच्छा हुआ तुमने पहले बोल दिया, वरना हम तुम्हें आवाज ही हाँ लगाते रहते और तुम खो जाती। बाद में सब धुरंधर आएंगे हैं। हरीश भाई जी हाँ आप बोलिए। धुरंधर नहीं, पहले अज्ञानी फिर ज्ञानी, है ना। वही कहा था वो दिन आपने। हरीश भाई जी आप बोलिए, माया को पीठ देने पर धनी क्यों नहीं दिखते हैं? नहीं नहीं सही है, उन्होंने भी सही कहा है, दीदी ने भी सही कहा है कि ये सब हुक्म की कारीगरी है धनी के,
धनी के हुक्म के बिना तो पत्ता भी नहीं हिल सकता है। हम कह रहे हैं कि माया को हमने पीठ दे दी है, लेकिन कहाँ दी, हम नहीं दे सकते। मैं अपनी बात करूँ तो मैं आज 15 दिन से इधर उधर घूम रहा हूँ। मैंने ये सोचा ही नहीं कि हमारी जूम मीटिंग सुबह 6 बजे शुरू हो जाएगी तो मुझे तुरंत आना है। वैसे घर रहते हैं तो 5 बजे 4:30 बजे से उठ जाते हैं कि चलो भाई जूम में हमें मीटिंग में सुंदर साथ के दर्शन करने हैं, राज्य की बातें करनी है, बातें सुननी है। तो ये चीज रहती है। लेकिन फिर भी देखिए, मैं अपनी बात करूँ तो 15 दिन से मैं भी घूम रहा हूँ। वहां मेरे को राज्य ने 5 बजे हर रोज मेरी नींद खुल जाती थी। और लेकिन वहां जाते थे तो बीच में फिर बाद में क्या फंक्शन में गए थे तो टाइम ही नहीं मिला। तो यही बात है ना कि टाइम क्यों नहीं मिला। राज्य ने तो याद दिलवा दिया, 5 बजे जगा भी दिया, लेकिन फिर भी हम नहीं जुड़ पाए। तो ये सब राज्य की कारीगरी है। यहाँ तो इस द्वैत की भूमि में क्या है कि यहाँ राज्य का ही जो भी हुक्म है वही चलेगा। हुक्म के बगैर कुछ नहीं होता है, हुक्म की कारीगरी है। पीठ तो दी है, ऐसे देखिए राज्य को पीठ दी तो माया देखी, लेकिन माया को अभी हमने पीठ दी ही नहीं, क्योंकि बार हर पल हम कुछ न कुछ काम निकलता ही जाता है। कोई फंक्शन आ जाते हैं, कहीं हम किस काम में डूब जाते हैं। तो ये सब राज्य की कारीगरी है। तो हो सकता है कि और भी कुछ दिखवाने चाहते हैं। तो पीठ तो अभी हम नहीं, हो राज्य का ही हुक्म होगा जो उसी दिन होगा, क्योंकि वोट से पहले और जाग से पहले कोई सुंदर साथ अभी इस मुकाम तक पहुंच भी गए। जैसे अरविंद भाई की बात करें, वो परमधाम में ही घूम रहे हैं, नरेश भाई की बात करें। लेकिन ये क्या है कि ये सब राज्य के पड़ोसी बेग से और पड़ोसी बेले और जागसी भी बेले। तो ये बात यहाँ पर लागू होती है कि हो सकता है सबने देख लिया है कि हाँ अब इस माया में नहीं रहना, इस संसार में रह के क्या करना। लेकिन ये राज्य का जिस दिन हुक्म होगा उसी दिन ये सब माया को हम पीट देंगे, वो भी राज्य के हुक्म से ही देंगे। प्रणाम जी, मेरा तो ये भाव है दीदी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हंसाबेन कहाँ है? हंसाबेन क्यों नहीं आ रही है? हो रही है हाँ जी। रात की मुसाफरी में थक गई है तो सो रही है। अच्छा अच्छा, चलिए। अब वो आजकल काफी कम बोल रही है, वो आ ही नहीं रही है, और नरेश भाई भी नहीं दिखाई दे रहे मुझे। नहीं आ चलिए। जाएंगे अभी। ये फोन नरेश भाई को फोन किया था तो ट्रैवलिंग में है अभी। अच्छा 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 अच्छा, चलिए ठीक है। ठीक है। प्रतिभा दीदी, आपको बुलाना चाहूंगी, आप कुछ कहेंगे? प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम। धनी को पीठ दे, माया को पीठ दे के धनी क्यों नहीं मिलते हैं, यही क्वेश्चन है ना? हाँ जी, हाँ जी। वो कह रहे हैं कि जब हाँ जी। धनी को पीठ दी थी तो हमने माया देखी, तो अब माया को पीठ देने पर धनी क्यों नहीं दिखते हैं? सब एक्चुअल आंसर जो सब कह रहे हैं कि यही कि हमने एक्चुअल में तो इतनी पीठ दी नहीं है माया को। फिर भी अगर हम कोशिश करते हैं कि हम इधर से हटके, संसार से हटके धनी को पाने की कोशिश करते हैं, तो हमें धनी पूरे नहीं मिलते हैं, पर कहीं ना कहीं हमें ये तो अनुभव होता है कि धनी हमारे साथ है। ये तो हमारी फीलिंग हमेशा रहती है। और राज्य हमें और माया से हटाने के लिए ही शायद हमें पूरे नहीं मिलते हैं, ताकि हम और आगे धनी हम आपके साथ जुड़ सके और आपके चरणों में रह सके। मेरे भाव तो ये रहते, कोशिश करने पर शायद थोड़ा थोड़ा धनी हमें अपने साथ अनुभव कराती है। प्रणाम। प्रणाम जी। तो प्रतिभा दीदी की बात भी सुंदर है, उन्होंने एक अलग ढंग से अपनी बात को कहा है कि पूरे इसलिए नहीं मिलते हैं माया को पीठ, जो लोग दे भी रहे हैं उनको भी पूरे इसलिए नहीं मिलते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि इस प्यास में रूह आगे बढ़ती ही रहे। प्यास पूरी ही बुझा दी तो फिर प्यास रहेगी ही कहाँ? तो जब प्यास रहती है तभी जो है रूह उसके लिए यत्न करती है, तो पूरी प्यास बुझाते नहीं है। ऐसा वाणी की चौपाई में भी आता है कि पैदर पे पैमाने पिलाते पिलाते बीच में पैमाना छलका भी देते हैं, मतलब गिरा देते हैं, स्वयं ही अपने हाथ से गिरा देते हैं। रूहों को लज्जत देते देते बीच में पैमाने को छलका देते हैं और रूह को फिर से एक तरस, एक लगन जो है फिर से लगा देते हैं। तो मुझे उनकी बात भी बहुत सुंदर लग रही है प्रतिभा दीदी की, जिसको उन्होंने अपने ढंग से कहा कि वो मिल मिल के भी कई बार नहीं मिलते। और कोई सुंदर साथ इसमें कहने के लिए आएंगे? अरुणा दीदी आप आइए। सुंदर साथ जी। प्रणाम दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। रमता, आप बताओ आप क्या कहना चाह रहे हो? हाँ जी, हाँ जी। जिस जिस सुंदर साथ ने माया को जितनी पीठ दी है तो वो उतना धनी की तरफ मुड़े हैं।
जितना अगर अगर हम नहीं कर पा रहे हैं धनी के दर्शन, तो ये मान लो कि हमारी जो है अभी राज्य का हुक्म नहीं हुआ है। और सबसे बड़ी बात कि हमने माया को पीठ नहीं दी है। हमें लगता है हमने पीठ दी है, बट एक्चुअल में हमने माया को पीठ नहीं दी है। अब हम जो है अपने जो सदगुरु महाराज को देखें, उन्होंने माया को पीठ दी है, तभी उन्होंने धनी को पाया है। और आज वो कहेंगे कि वो धनी, वो हमारे सदगुरु महाराज जो हैं कहाँ हैं? वो पन्ना जी में हमारा इंतजार कर रहे हैं, राज्य के पास कहते बैठ के हमारा इंतजार कर रहे हैं कि हम माया को पीट दें और वहां तक पहुंचे। तो इसलिए इन शॉर्ट कि जिसने जितनी माया को पीट दी है, उतना धनी को पाया है। जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। तो रमता कहती है कि ये बात उनके शब्दों में कि ये सही नहीं है कि माया को पीट देने पर धनी नहीं दिखते हैं। जितना जितना पीट देते हैं उतना उतना वो दिखते ही हैं, और जितना नहीं दिख रहे हैं हमें जानना चाहिए कि हमारी मंजिल अभी अधूरी है, अभी हमने उतनी पीठ नहीं दी है। थोड़ा सा और हमें आगे प्रयास करना है जिससे कि धनी हमें पूर्ण रूपेण मिले। माया को पूर्ण रूपेण जितने परसेंट माया को हमने 30% अगर पीठ दी है तो 30% धनी दिखेंगे, 60% दी है तो 60% दिखेंगे, 80% पीठ दी है तो 80% दिखेंगे, जो रमता के शब्दों में भाव है। और अगर आपको उतने नहीं दिख रहे जितने आप चाह रहे हैं तो समझिए कि आप माया से भी अभी उतने दूर नहीं हुए हैं, आपने माया को अभी उतनी पीठ नहीं दी है। तो ये भी सुंदर जवाब है। और कोई सुंदर सा कुछ कहना चाहेंगे इसमें? अरुणा दीदी आप आओ। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ, बात हो गई। मुझे भी पहले क्वेश्चन पढ़ा तो यही लगा, पीठ बिल्कुल नहीं दी भाई, हमारे जैसे ने नहीं दी। तुरंत मेरे मन में वो भी आ गया कि जिस सुंदर साथ ने पूछा है निश्चित उसने दे रखी होगी पीठ, तभी उनके दिमाग में ये बात आ रही। फिर भी मुझे क्यों नहीं दिख रहे, ऐसा लग रहा है। पर फिर मुझे एक चौपाई याद आ रही है, जो ले हकीकत हक की तो पी मौत का शरबत, मुँहे पीछे मुकाबिल तो कर मजकूर खिलवत। तो ये चुपई तो साफ बता रही है कि अगर हम पीठ दे देंगे तो निश्चित है खिलवत में बैठेंगे, राजी से बात होगी, ही राजी दिखेंगे। ये चुपई तो मतलब यही बता रही है अगर पीठ दे दी है तो। सही बात है, कहना और करने में फर्क है बिल्कुल। जैसे अब मैं ही बहुत कहती रहती हूँ, जो राखो जो चाहो तो राखो धनी तुम्हारे में, लेकिन फिर भी माया में जब भी कष्ट आता है डामाडोल हो ही जाते हैं, उस समय हम बैलेंस नहीं बना पाते। तो ऐसा लगता है कहनी करनी कथनी सब बराबर होनी चाहिए। तो बाकी तो ठीक है, पीठ दिए बाद राजी दिखेंगे, ऐसा तो चुपैया बता रही हूँ। बहुत चुपैया और भी हैं जो ऐसे मुझे याद तो नहीं है, जिससे यही पता लगता है कि राजी मिलते हैं, मिलेंगे अगर पीठ दे दी है तो। प्रणाम जी। प्रणाम जी। तो अरुणा दीदी कह रही हैं कि अगर ये खाली संशय है कि पीठ देने पर धनी नहीं मिलेंगे, धनी मिलेंगे निश्चित, धनी ने ऐसा कहा है तो जरूर मिलेंगे। लेकिन जिन्होंने भी ये टॉपिक रखा है लगता है कि उन्होंने माया को पीठ दे रखी है, तभी वो ऐसा पूछ रहे हैं। कोई कसने की अंतिम एक वो होती है ना हद, जैसे कि धनीदेव चंद जी 40, अब किसकी कसने की हद क्या है ये हम कैसे समझ सकते हैं? उन सुंदर साथ ने अपने दिल का दर्द हमसे पूछा है कि जब धनी को पीठ दी तो माया देखी, और माया को पीठ देने पर धनी क्यों नहीं दिखते हैं? तो ये उनकी कसने की हद होगी। जैसे धनीदेव चंद जी ने 40 वर्ष तक भागवत सुनी, उनको धनी नहीं मिले, और एक दिन उनकी कसने की हद हुई, उनको बुखार आया, सन्निपात उन्होंने जो है धर्म को पहले रखा, अपनी देह को पीछे रखा, परीक्षा में संपूर्ण पूर्ण हुए। जबकि ये उनकी 40 वर्ष की कसनी के आगे ये परीक्षा तो कोई परीक्षा ही नहीं थी। लेकिन बस ऐसे ही उसमें लिखा हुआ है वीतक साहब में कि ये कसनी की हद थी, उनकी कसनी पूरी हुई, धनी उनसे मिल गए। तो जो है मिल सकते हैं धनी, ऐसी बात नहीं है। कसनी की कोई हद रह गई हो, वो अभी पूरी होनी हो, कि परीक्षा रह गई हो एक कोई अंतिम, जिसमें वो फिर से देखना चाहते हो कि रूह का ईमान कैसा है, रूह का जो है चाल कैसी है, चलन कैसा है, क्या मालूम। अब ये तो धनी के दिल की बात है, वो जाने कि वो अभी उन सुंदर साथ की कौन सी परीक्षा लेना चाहते हैं जिसके कारण से पीठ देने पर भी धनी अभी पूर्ण रूप से नहीं दिख रहे हैं। और इस प्रश्न के माध्यम से उन सुंदर साथ का दर्द हम तक पहुंचा है कि पीठ देने पर भी धनी क्यों नहीं मिल रहे हैं। तो वो आता है ना, मन चित बुद्ध दृढ़ किया पिया ना करे निराश।
तो जिसने दृढ़ करा है तो कभी जिंदगी में तो उसको निराश नहीं करेंगे, उसको कहीं ना कहीं अपना अनुभव जरूर कराएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अमिता जी आप कुछ कहना चाहेंगे? अमिता व्यास जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। वैसे प्रणाम तो जी। सभी सुंदर साथ जी ने बहुत अच्छा बताया है, एक एक पॉइंट वैलिड है कि बस इसी तरह से। और अभी जो दीदी ने जो बताया वो सबसे मुझे सही पॉइंट लग रहा है कि जैसे जैसे हम संसार को पीट देंगे वैसे वैसे हम राज्य की लज्जत लेंगे, वैसा वैसा सुख हमें मिलेगा। तो ये तो मैं वही बात हमेशा की तरह कहती हूँ कि अनुभव की बात है कि जैसे जैसे हम राज्य की तरफ लगते हैं तो हमें राज्य की समझ आती है, उनकी पहचान होती है, उनका प्रेम अनुभव होता है, तो ऑटोमेटिक ही संसार छूटने लगता है। जितना भी छूटता हो उस स्थिति के हिसाब से तो छूटता है, तो और रस आता है। और फिर ऐसी कोशिश बस करते रहें और करते करते एक समय आएगा जब कि वाकई हम संसार को पीट दे देंगे। बस देखना ये है कि इसी फेरे में वो समय आ जाए। प्रणाम जी। बिल्कुल सही अमिता जी ने कहा है कि उनकी विनती है कि इसी फेरे में ये समय आ जाए। तो यहाँ पे भी रूह का दर्द दिखाई दे रहा है मुझे तो। उनकी बात सुनकर भी एकदम से मेरे रोंगटे खड़े हो गए, जो उन्होंने ये अर्जी करी कि ये पल ये घड़ी जो है इसी चोले में आ जाए, हमें कोई दूसरा चोला में ना जाना पड़े कि धनी हमें हमसे अपने हुक्म से पीठ दिलवाएं, हमें स्वयं हिम्मत दे कि हम पीठ दे पाए धनी माया को। बिना धनी के मेहर के ये हो नहीं सकता कि कोई जो है माया को पीठ दे ले। तो धनी हम पे ये हुक्म करे, हम पे ये मेहर करे कि हम धनी की माया को, चाहे उन्हीं की माया है, उसको पीठ दे और फिर धनी हमें मिले। और ये अर्जी बहुत ही सुंदर अर्जी है। ये मुझे लगता है हम उन्होंने अपने शब्दों में कहा, सब सोच भी नहीं पाए, लेकिन अभी सभी की अर्जी यही रहेगी जो अमिता दीदी ने अर्जी करी है कि धनी ये इसी चोले में कर देना, अगले चोले तक मत ले जाना। तो बहुत सुंदर अर्जी है, मुझे दिल को एकदम छू गई। और कोई सुंदर साथ कुछ कहना चाहेंगे? किसको? जॉली दीदी आप आओगे? डॉली दीदी आप तक मेरी। हाँ जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। मैं तबीयत थोड़ी ढीली है। जी जी ठीक है दीदी, कोई बात नहीं, मैं सुन रही हूँ। ठीक है दीदी ठीक। अमित कुमार जी आप कुछ कहना चाहेंगे? अरविंद भाई जी ने माइक खोला। अरविंद भाई जी आप बताइए क्या कहना चाह रहे हैं? प्रणाम सुंदर साथ जी। अभी बात चल रही है कि हमने धनी को पीड़ दिया तो माया देखी, और माया को पीड़ देंगे धनी देखेंगे, धनी को देखेंगे। मगर प्रश्न ये उठता है कि क्या हमने धनी को पीड़ दी है क्या? क्योंकि हम तो परम धाम में बैठे हैं सब कोई, और ये वाणी कह रही है, तर्कवाणी कहती है, जागृत बुद्धि कहती है कि हम सब परम धाम बैठे हुए ये खेल देख रहे हैं। तो धनी तो वहां पर है हमारे साथ, या कहो कि धनी ही हमारे रूप में लीला कर रहे हैं। वो माया कहाँ हुई? इतनी जागृत बुद्धि आने के बाद, इतने दिन के बाद में, आफ्टर 400 ईयर्स, 400 साल बाद जब हमारी जागनी हो चुकी है, तो हम ये क्यों सोच रहे हैं कि माया नाम की चीज है? ये तो धनी का खेल चल रहा है, परम धाम में खेल खेल रहे हैं हम लोग। धनी भी हमारे साथ में, हम भी उनके साथ में हैं। और जैसे रामते खेलते हैं आंख मचोली की, वो खेल चल रहा है। उनकी आंख में पट्टी, कभी धनी पट्टी बांध लेते हैं अपनी आंख में, सखिया उनकी बांध लेती है, और कभी श्यामा जी की आंखें पट्टी बन जाती है। खेलते खेलते पकड़ लेते हैं एक में को। तो यहाँ माया नाम की चीज नहीं है। हम तो अपने आप को उस परम धाम की लीला में देखें तो वहां माया नहीं है। और अब जिस माया की बात कह रहे हैं हम, उसको पीड़ देने के बाद, तो पीड़ देने का सवाल ही उठता नहीं, क्योंकि माया हमको धनी से दूर करती नहीं। क्योंकि हम और धनी में कोई अंतर है ही नहीं। सवारी अंतर टाल के दूल्हा ली जो कंठ लगाएगी, ये गाते रहते हैं 24 घंटे। तो फिर क्या है? मेरा कहने का मतलब ये है कि पीड़ देने का मतलब उसको भूल जाना है। हम कहाँ भूले हैं? माया को पीड़ देने के बारे में माया को भी नहीं भूले हैं, और धनी को पीड़ देना है धनी को नहीं भूले हैं।
तो पीठ देने का सवाल आता ही नहीं यहाँ पर मेरे हिसाब से तो। और हम परम धाम की लीला में अपने आप को देख रहे हैं, उसके अंतर्गत जिसको हम माया कहते हैं ना, वो माया नहीं है, वो हमारी लीला है परम धाम की। बस आप लीला में रहिए और मजा करिए। धनी आपके साथ है, आप धनी से दूर नहीं हो और आप धनी आपसे धनी दूर नहीं है। बस यही खेल है। और इसमें भी एक चीज कहा है, प्राणनाथ जी ने वाणी में कहा है कि ख्वाब की अकल छोड़ के कहूँ अरस के कलाम, हक बका जाहिर करूं अखंड दुनी जय द्वाम। मतलब इंद्रावती सखी कह रही हमारे बीच में आकर के, खेल खेल में कह रही है परमधाम में बैठ करके, परमधाम की सखियों के बीच में परमधाम बैठ करके खेल दे बता रही है वो कि मैं ख्वाब की अकल छोड़ दिया मैंने। अब जो अभी तक के ख्वाब की अकल मैं करती थी वो मैंने छोड़ दिया, अब मैं अरस का कलाम कह रही हूँ। माने अब मेरी वाणी जो है ये केवल परमधाम की बात करती है। तो ये एक प्रकार का सिखापन है इंद्रावती का। हक बका जाहिर करूं, यानी परमधाम में राजी महाराज की सारे नियामतों को अब मैं जाहिर करूं, हक बका जाहिर करूं अखंड निजाम। अखंड जो हमारा जो परमधाम है अखंड है, उसको बात करके मैं आपके मन में ला रही हूँ पूरा पूरा। तो इसका मतलब क्या है कि धनी हमारे पास है, हम धनी के पास हैं। माया तो माया नाम दे दिया गया है, लेकिन वो माया नहीं है, क्योंकि उसको पीड़ देने का सवाल ही उठता नहीं, क्योंकि हम सब लीला में हैं। मेरा तो ज़्यादा ध्यान इसी में आता है। और मेरे को जो भी समस्याएं आती हैं, चाहे घरेलू हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे जिसको हमने माया का नाम दिया है, वो ही माया नहीं है, वो तो मेरी लीला है। अनंताद्वैत लीला के अंदर मैं हूँ और था परमधाम में हूँ और रहूंगा। बस इन्हीं शब्दों के साथ अभी सुंदर साथ को प्रणाम। और आप इस प्रकार से आगे बढ़ेंगे तो मैं समझता हूँ समस्याओं का आएगी नहीं और समस्या सुलझती रहेगी। एक जगह लिखा भी है, कलश वाणी में आता है, खुले ना बंद मिला विद्युत खोले जाए, ए माया के मोहरे उरज रहे तीन माहे। अब माया माया कह के अपन उरज रहे जबर की, जबकि बंधन कोई मात्र है ही नहीं। खुले ना बंद बिना विद्युत खोले जाए, ए माया के मोहरे उरज तीन माहे। तो माया शब्द का उपयोग किया है सिर्फ समझाने के लिए, समझने के लिए। और समझने के बाद जब हमको सब कुछ समझ में आ गया है तो फिर तब कुछ रह ही नहीं गया है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सबसे सुंदर बात यह है कि हमारे इस बैठक में अलग अलग मंजिल पे पहुंचे हुए सुंदर साथ हैं, तो सब अपनी मंजिल से बात कहते हैं। एक ने टॉपिक रखा कि धनी को पीठ दी तो माया देखी, और माया को पीठ देने पर धनी क्यों नहीं दिख रहे, वो अपनी मंजिल का बयान कर रहे हैं। एक अरविंद भाई हैं जो उसका सोल्यूशन दे रहे हैं अपनी मंजिल से कि आप किस माया की बात कर रहे हैं, वो माया है ही नहीं, वो तो लीला है। यदि आप परमधाम में बैठे हैं और धनी हमारे करीब ही है और हमारे बीच में जो चल रही है वो चल रही है माया, वो तो हमारी लीला है, तो हमें उस माया को पीठ ही क्यों देनी है। आप अपने आप को परमधाम में समझेंगे तो किसी माया को पीठ नहीं देनी। अब आप अपने आप को समझ ही माया में रहे हैं तो भले चाहे ऐसा सोचते रहे कि माया को पीठ देनी है, पीठ देनी है। जब हम माया में है ही नहीं, हम मूल परमधाम में बैठे हैं, तो ये तो सब धनी लीला कर रहे हैं। और जब लीला कर रहे हैं तो लीला को क्यों पीठ देनी है। लीला को तो पीठ देने का मतलब ही नहीं, वो तो धनी की ही लीला है। और जब धनी की लीला है तो उसको पीठ देने का प्रश्न ही कहाँ है। तो उनके शब्द मुझे बहुत अच्छे से समझ में आते हैं सुंदर साची। लेकिन मैं ये कहूंगी कि वो अपनी जगह पे, जहां पे जिस मंजिल पे पहुंचे हैं, वहां से वो जो है हमें सोल्यूशन देते हैं। लेकिन अरविंद भाई जी जहां पर और सुंदर साथ खड़े हैं, उनकी मंजिल आपसे अलग है, तो उनको सोल्यूशन वहां से चाहिए होता है। आप सोल्यूशन परमधाम से देते हैं, रूह को सोल्यूशन जो है खेल से चाहिए होता है। अब आप खेल में उतरते नहीं सोल्यूशन देने के लिए, और रूह जो है परमधाम चढ़ नहीं पाती आपसे सोल्यूशन लेने के लिए, तो होगा कैसे सोल्यूशन। तो आपकी बात हमें समझ में आती है, आपकी मंजिल हमें समझ में आती है, लेकिन कई बार आप जो सोल्यूशन देते हैं वो हमारे ऊपर कारगर इसलिए नहीं होता है अरविंद भाई जी, क्योंकि रूह सोल्यूशन माया से मांग रही है और आप सोल्यूशन परमधाम से दे रहे हैं। मैंने ऐसा भी सुना है कि जो परमहंस होते हैं, जो आगे बढ़ जाते हैं, उनको अपने अनुयायी जो उनका मार्ग दर्शन, जो उनके पीछे चल रहे होते हैं, उनके मार्ग पे चलने की कोशिश कर रहे होते हैं, परमहंसों के मार्ग पे। तो परमहंस जो है जब जब उनको समस्याएं आती हैं तो
क्योंकि जो उनके पीछे चल रहा है वो सीढ़ी नहीं चढ़ सकता है, वो इतना सामर्थ्यवान नहीं है कि वो सीढ़ी चढ़ के उनके मंजिल तक पहुंच जाए। वो तो वहां चलने का प्रयास कर रहा है, लेकिन जो सीढ़ी चढ़ चुका है वो सीढ़ी उतरकर उनको जो है सोल्यूशन दे सकता है कि मैं भी जब यहाँ था तो मेरे साथ भी ये समस्या आई थी, तो मैंने इस समस्या का ऐसा समाधान किया। तो जो सीढ़ी चढ़ चुका है वो सीढ़ी उतरकर सोल्यूशन दे सकता है मेरे अनुसार। लेकिन जो सीढ़ी चढ़ने की कोशिश कर रहा है और वो सोल्यूशन अगर ऊपर ही बैठे दिया जाए तो वो कई बार क्या होता है, वो बहुत ही सुंदर सोल्यूशन होता है, लेकिन जो सीढ़ी नीचे से चढ़ रहा है उसकी समझ में नहीं आता है, मुझे ऐसा लगता है। तो अरविंद भाई जी, मुझे आपकी बात बहुत अच्छी से समझ में आती है, लेकिन कई बार मुझे लगता है कि आपका सोल्यूशन जो है वो वहां से है जहां आप पहुंचे हैं। आप जो लोग टॉपिक बोलते हैं उनके स्तर तक आकर उनको सोल्यूशन दें। जब आप उस अवस्था में थे, जब आप जहां आज है वहां नहीं पहुंचे थे, जब आप वहां थे तब आपको अगर जब ऐसा लगता था तो कैसा लगता था, तो मुझे लगता है कि वो सोल्यूशन हमारे लिए सुंदर साथ जी, ऐसा है कि आज जो स्थिति बनी है वो कल के कारण ही बनी है, और कल जो स्थिति थी वो तो ये थी कि माया नाम की चीज है कि नहीं ये भी हमें पता नहीं था पहले तो, और धनी परम नाम कुछ भी ज्ञान नहीं था पहले स्थिति में। अब धीरे धीरे क्या हो गया है, तारतम मंत्र देने के बाद तारतम वाणी आई, तारतम ज्ञान आया, तो ये सीढ़ियां हैं। पहली सीढ़ी आपको मिल चुकी है सब सुंदर साथ को, जो मंथन कर रहे हैं बैठ करके, सारे लोग मंथन कर रहे हैं, सबको तारतम मंत्र मिल चुका है। पहले आप तारतम मंत्र को पूरा समझ लीजिए कंप्लीटली, एक एक शब्द को समझिए, उसको वो क्या कह रहा है, उसका भेद क्या है। उसके बाद तारतम वाणी पढ़ना शुरू करिए, रात से लेकर क़यामतनामा तक कहाँ क्या लिखा है, किसने क्या लिखा है, कौन बोला है। कभी इंद्रावती कवि कह रही है, कभी श्यामा जी कह रही है, कभी राजीव साहब कह रहे हैं, कभी मेहराज ठाकुर कह रहे हैं। तो ये सारी वाणी पढ़ते पढ़ते क्या होता है कि धीरे धीरे अपन इस मुकाम पे पहुंच जाते हैं। वो मुकाम सबको आएगा, लेकिन अपने को क्या है, इस प्रकार से अपने ज्ञान को विकास करना पड़ेगा, तो फिर आपके हृदय से माया नाम की चीज अपने आप मिट जाएगी। और इसको वाणी पढ़ने से ही पूरा मेरे ख्याल से ज्ञान आता है। जो इस लॉकडाउन को मैं तो अपने लिए एक वरदान समझता हूँ। ये लॉकडाउन पीरियड हुआ है 1.5 साल का 2 साल का, इसमें वाणी अध्ययन ज्यादा हुआ है, पठन पाठन ज्यादा हुआ है, और मंथन भी मेरे ख्याल से इसी 1.5 साल में रुचि दीदी के माध्यम से हो रहा है। तो इसमें भी ज्यादा अपन को समझ में आ रहा है किसकी बात कहाँ तक पहुंची है, कौन कहाँ तक पहुंचा है, क्या बातें कर रहा है। तो मेरे ख्याल से तो प्रयास करते रहना चाहिए, और अगर आप माया समझते हो तो माया को पीठ दे दो। उससे देने के आपको अगर हल मिलता है, धनी के दर्शन होते हैं तो धनी मिल जाएंगे, लेकिन धनी को पीठ दिया हो तब बात की आती है। अब धनी को पीठ दिया है बोल रहे हैं, इसका मतलब माया के संगल में आ गए अपन। अब माया को चंगुल में आ गए तो माया से निकल जाइए। आप किस प्रकार निकलना है ये अपने अपने पर्सनल लेवल पे है। वो ग्रुप मीटिंग में या मंथन के माध्यम से आपको माया से निकाल नहीं सकते, आपको खुद निकलना है माया से, माया को छोड़ना है, पीठ देना है। बस मेरा कहना सबके साथ यही हो जाए, कॉमन हो गया अब तो। प्रणाम जी। प्रणाम जी। तो अरविंद भाई जी ने मेरी बात का ख्याल रखा और उन्होंने नीचे आके एक सोल्यूशन दिया। सीढ़ी वो उतरे हैं नीचे से परमधाम से, तो उन्होंने आपको कहा है कि वाणी मंथन से जो मुझे उनका संदेश समझ में आया, अगर मैं उनकी चाल को देखूं तो मुझे उनकी तरफ से ये संदेश समझ में आया कि उन्होंने कहा है कि आप जो है वाणी मंथन करें, और उसमें जो ये वाला पक्ष है कि हम परम धाम में बैठे हैं, इसका चिंतन मनन करें, इसी में इस पल में स्वयं को स्थिर करें, तो आपको सारी बातें वहीं से ही दिखने लग जाएंगी। तब आपके लिए खेल छूटा हो जाएगा, तब आपके लिए माया लीला हो जाएगी। तो अपने को वाणी मंथन करके, वाणी मंथन में तो पूरे स्वरूप साहब में हर तरह की चौपाइयां हैं, जिसमें ये भी है कि हम माया में आए हुए हैं और माया को हमें पीठ देनी है, हमें गुण इंद्रियों को फिराना है। लेकिन एक दूसरा पक्ष भी है वाणी में, जहां पर यह कहा जाता है कि हम वहीं बैठे हैं, हमें कुछ भी नहीं करना, जो करना है धनी के हुक्म को करना है, ये धनी की लीला है। तो अरविंद भाई जी का जो मैसेज मुझे स्पष्ट शब्दों में मिल रहा है वो ये है, जिसको मैं और क्लियर कर रही हूँ, कि आप अपने आप को वाणी के इस भाग में, जहां पर परम नाम की बातें हो रही हो, जहां परम नाम में बैठे उनके वहां की लीलाओं की बातें हो रही हो, माया की बात नहीं हो रही हो, वहां पे खुद को स्थित करें
अपने आप को वहां पहुंचाने की कोशिश करे, हर पल हर घड़ी अपने आप को वहां महसूस करे, जैसा अरविंद भाई जी कहते हैं अपने लिए, तो आपके लिए ये प्रश्न मायने नहीं रखेंगे और ये प्रश्न उठ भी नहीं पाएंगे कि हम माया को पीठ दे रहे हैं तो धनी हमें क्यों नहीं मिल रहे हैं। तो ये वाला प्रश्न ही खो जाएगा, इस प्रश्न का कोई उस समय मतलब नहीं रह जाएगा। लेकिन सुंदर साथ जी ऐसा नहीं है कि हर कोई उस अवस्था को प्राप्त कर लिया तो इस प्रश्न का कोई मतलब नहीं है। जो जहां पे है उनके लिए इस प्रश्न का बहुत गहरा मतलब है, लेकिन उसका सोल्यूशन अरविंद भाई जी इस ढंग से दे रहे हैं कि आप वाणी के इस पक्ष में ज्यादा रहने की कोशिश करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो ऐसे भाव जो आप चाह रहे हैं, धनी का दर्शन नहीं हो रहा, वो होने लग जाएगा। ऐसा तो सुंदर साथ जी अभी पूरी कायनात कहने लगी है, पूरा ब्रह्मांड ऐसा कहने लग गया है कि आप जैसा सोचते हैं आप वैसे ही हो जाते हैं। अगर जो अरविंद भाई जी कहते हैं, मैं इससे पूर्णतः 100% सहमत हूँ कि यदि हम स्वयं को परमधाम में समझेंगे तो हम परमधाम में ही हो जाएंगे, लेकिन हम अपने आप को माया में समझेंगे तो माया में ही हो जाएंगे। तो उनका ये जो सोल्यूशन है ये उत्तम है और इस पे हम चल सकते हैं और प्रयास करने पे ये हमारे जीवन में उतर भी सकते हैं ये पल। और कोई सुंदर साथ कुछ और कहना चाहेंगे? किसको, कौन आना चाहेगा? और अमित कुमार जी आप कुछ कहेंगे? प्रणाम जी। प्रणाम जी। जी आप ये मत कहिए अमित जी क्या कह रहे हैं। जैसे अगर हम कहें कि हम समझते रहे परमधाम में, तो मुझे अगर कह रहा हूँ कोई माइंड ना करे इस बात को, तो मनोरोगी में और हमें फर्क क्या रह जाएगा फिर? सुंदर साथ जी, अरविंद भाई जी इनका जवाब दीजिए अमित कुमार जी की बात का। प्रणाम जी प्रणाम। ये मनोरोग क्या है मेरे को समझ नहीं आया। मनोरोगी को ये वहम होता है कि मैं ऐसा नहीं हूँ, उसको हर चीज लगती कि मैं ऐसा ही हूँ, वो समझता रहता है, तो उसी को मनोरोग कहा जाता है जी। फिर लेकिन अगर हमने कोई बात कही है तो मेरे ख्याल से तो पूरी वाणी का आधार ही है तारतम वाणी, जिसकी हम पूजा करते हैं, पाठ करते हैं। उसको तो अगर मान्यता नहीं देंगे, अगर समझते रहेंगे तो हमारे वाणी के सिद्धांत कहाँ जाएंगे? सिद्धांत पे तो है नहीं ये बात है। सिद्धांत में तो धनी का हुक्म भी नहीं रहा, फिर जीप भी नहीं रहा, और क्या बोलते हैं कि दो तंत लेकर मातम परातम ये भी नहीं रहा, फिर परातम के अंतस्करण में जेती भी तद्वाते तीनातम के अंक रस ये भी नहीं रहा। सारे सिद्धांत भंग हो रहे हैं, मनोरोग चल रहा है यहाँ से। फिर तो ऐसे तो अगर आप पूछेंगे तो मुझे लग रहा है 40 का 40 लाख सुंदर साथ परमधाम में बैठा मिलेगा आपको, भीड़ हो जाएगी वहां पे, तो जगह ही खत्म पड़ जाएगी फिर तो ऐसे। नहीं, मेरा मतलब ये है कि वाणी अपन पढ़ रहे हैं ना, उसमें क्या क्या लिखा हुआ है? कोई देत का साला तुमको, तुम भला चाहिए तिन, शरद धाम की न भूलो, सूरत पीछे फिराओ जिन। अब आपका कोई बुरा कहता है आपको, ये तो विषय से भटक के बात हो गई है, धर्म के चलना है, ये विषय से अलग हो गई बात। मैंने तो मनोरोग तो मैं तो मनोरोग की बात करता तो 40 लाख का 40 लाख सुंदर साथ परमधाम बैठा मिलेगा अपने आप को, फिर किसी में भी कोई अवगुण नहीं है फिर तो परमधाम से बाहर गया कहाँ है? अभी जो आप क्या समझ रहे हो सुंदर साथ वही है जिसको तारतम्य मिला है, वही है राज्य के स्वरूप, बाकी नहीं है क्या सब? मैंने भी तो वही बोला, फिर मनोरोग में इसमें फर्क क्या है? हर आदमी कहेगा किसी में भी एक गुण नहीं है अपने आप में। मैं तो इतना ही सवाल कर रहा था बस। नहीं तो मनोरोग तो है ही नहीं हमारे हिसाब से, तो ये तो सिर्फ प्रेम रोग है, इसको मनोरोग नहीं कहता मैं। ये प्रेम रोग है धनी का। मनोरोग कैसे होगा भाई? अब जिसको समझ नहीं आता सब मनोरोगी हो गए, सारा खेल जिसको ही समझ नहीं आता वो प्रेम रोगी हो गया। सारा खेल ही इश्क और प्रेम का ही है, फिर मनोरोग कहाँ से आ गया? हाँ वही तो बोला मैं। ये आप लोग ठीक कह रहे हैं मेरे ख्याल से, क्योंकि समझने से अगर हो रहा होता तो हर सुंदर साथ यही समझ रहा है, फिर तो परमहंस और ब्रह्ममुनि और फिर कसनी कसाला का तो विषय ही नहीं होना चाहिए। तो क्योंकि हर सुंदर साथ परमधाम में अपने आप को समझ लेगा, बात ही खत्म हो जाती। फिर कसनी का जो देवचंद जी ने कसनी करी, जो लालदास जी ने करी, ठाकुर जी, इसका तो विषय ही नहीं है। सुंदर बात की रवि निर्गुण आरवी निर्गुण, साफ दिल सुहागन, कबूल दुखावे किन। हम किसी को दुखाए ना, ये हमारी जो दिनचर्या है ना, मैं समझता हूँ पूरी वाणी आपने पढ़ी भी नहीं मान लो, और 10-20 चौपाइयां भी अगर समझ करके उसके और चले, तो मैं समझता हूँ परमधाम की रहनी हो जाएगी पूरी हमारी। उसके बाद तो वाणी अपने आप बोलेगी मुझे पढ़ो, मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ, तुम ग्रहण करो मुझे। क्योंकि वाणी हमारे से अलग नहीं है, राज्य हमसे अलग नहीं है, हमारे उनमें कोई अंतर नहीं है, परमधाम में नहीं है और यहाँ भी नहीं है मेरे ख्याल से। ये तो हमारे अनुभव की बात कह रहे हैं हम। जब हमें सुंदर साथ जी
ये फिर ये चर्चाएं रहनी के विषय तो होना ही नहीं चाहिए ना, चर्चाएं होनी चाहिए ना, चितवन होनी चाहिए रहनी। हर सुंदर साथ यही स्वीकार कर ले कि भाई मैं प्रणाम किया था और मैं मामूल में बैठी हूँ, बात खत्म हो जाती है, दैट्स इट। जो हमारी बात मानता है वो भी हमारे घर का है, जो हमारी बात नहीं मानता वो भी हमारे घर का है, इसमें भेद है ही नहीं हमारे लिए कोई। हम सभी बाकी देख लीजिए, मैंने अपना पक्ष रख दिया, सुंदर साथ अगर देखते हैं तो इस पर विचार करें जी, बाकी तो मैं तो अपनी बात रख दी। ठीक है ठीक है ठीक है, विचार करते। तो अरविंद भाई जी, भले चाहे अमित जी के शब्द कठोर लगे हुए हों कि उन्होंने उसको मनोरोगी कह दिया, नहीं कठोर नहीं लगे मेरे को। हाँ जी, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने एक पक्ष और रखा है आपके सामने। हाँ। कि पूरी वाणी में माया की भी तो बात कही गई है ना, बिल्कुल जगह जगह कहा है, कसनी की है, गुणन इंद्रियों को फिराना है, ऐसी चाल चलनी है, ऐसी वैसी चाल चलनी है। तो वो कह रहे हैं कि इन सब बातों का फिर क्या मतलब रह गया, यदि हम यही मान ले कि हम तो परम धाम में ही बैठे, तो फिर इन सब बातों का कोई मतलब नहीं। तो उन्होंने अपना पक्ष रखा है, भले चाहे अपना पक्ष रखने का हर एक का कई बार हम रखते हैं, तो उस समय हमें उनके भावों को देखना चाहिए, ना कि ये देखना चाहिए कि उन्होंने एक शब्द ऐसा इस्तेमाल कर लिया। लेकिन उन्होंने वाणी का एक दूसरा पक्ष आपके सामने रखा है कि फिर कसनी की क्या जरूरत है, यदि हम परम धाम में हैं तो इंद्रावती से और धनी देवचंद से इतनी कसनी क्यों कराई गई? तो प्रयास करना चाहिए ना अपने को जी, इसी का वो आपसे जवाब मांग रहे हैं। अपन जब मंथन करते हैं तो हर एक के विचार सुनते हैं, तो मैंने अपने विचार कह दिए है ना, लेकिन एक साथ मैंने दूसरे विचार भी दिए कि आदमी को अपने को सुंदर साथ को आगे बढ़ते प्रयास करना चाहिए। अब किरंतन में भी चौपाई आती है, सूता हो सो बैठियो, बैठा थाड़ा होए, थाड़ा एक पाँव भरे सोए, यूं कर तैयारी करनी है, सब निशक लेके निक्षो ब्रह्मांड फोड़, ये भी कहा है। तो ये चलो इसके ऊपर आ जाएगा, कहा जाएगा। यही पक्ष वो रख रहे हैं कि फिर ये सब क्यों वाणी में राज्य कहलवा रहे हैं, खुद ही तो कह रहे हैं वो कि वो सबको चलना है। ये वाणी सबके लिए है, सुंदर साथ के लिए जी। सुंदर साथ जी, एक बात कहनी नहीं है, उनके लिए भी है, सबके लिए वाणी है ये। सुंदर साथ जी, एक बात कहनी जरा मेरे को। मैंने बहुत से सुंदर साथ ऐसे देखे हैं जो सुंदर साथ हैं और अग्रणीय सुंदर साथ हैं, और जब प्रोग्राम होता, वार्षिक महोत्सव होता, तो उन जैसा कोई दिखता नहीं है। और मैंने उन्हीं सुंदर साथ को देखा कि 12 महीने वो गाली बकते हैं और अपने आप को उनसे पूछो तो कहते हैं हमारी निस्बत है, राज्य महाराज हमारे धाम में बैठे हैं। और मुझे लगता है इससे बड़ा मनोरोग कोई हो ही नहीं सकता। फिर नहीं, गाली बकना ही नहीं चाहिए किसी को। आज मेरे को 30 साल हो गए, जिसको गाली शब्द कहते हैं ना, संसार की भाषा में जो गाली कहते हैं, उसको मैं कहता भी नहीं कई बार। अरविंद भाई जी, वो आपके लिए नहीं कह रहे हैं, वो आपके लिए नहीं कह रहे हैं अरविंद भाई जी, वो एक जनरल बात बता रहे हैं। नहीं, सबको प्रयास करना चाहिए इन बातों का। अपन मंथन करके बैठ रहे हैं तो एक में की बात सुने तब तो भाई। हाँ, ये कहिए कि हम चलेंगे, ऐसा कहिए मेरी बात को कि हम चलेंगे इस प्रयास में आगे चल के, तो माया अपने आप खत्म हो जाएगी हमारी। मेरा मतलब ये है कि अपन जो बातचीत कर रहे हैं ना, वो एक में के ज्ञान अर्जित करने के लिए कर रहे हैं, एक में की। अगर मैं कोई चीज कह रहा हूं, मान लो जिसको गाली कहते हैं ना, उस गाली को मैंने बंद कर दिया कहना। कोई कहता है किसकी यहाँ शादी है, अभी हमने बच्चों के मामा के लड़के की शादी है, ऐसा कहा मैंने। जिस शब्द को गाली शब्द यूज करते ना, उसके बेटे की शादी है नहीं बोला मैंने, बच्चों के मामा की लड़के की शादी है, ये मैं बोलता हूँ सबको। तो इस प्रकार से संबोधन में अपन सीख सकते सब कुछ। ये पूरी जैसे मैं थोड़ा कुछ कहना चाहता हूँ, मैंने देखा उनको प्रोग्राम भी करवाते हैं, ड्रिंक दारू भी पीते हैं, सारे ऐप करते हैं, और वो भी ये भी कहते हैं कि राज्य महाराज हमारे नजदीक है। मेरा मतलब सिर्फ इतना था कहने का कि अगर इस तरह से अगर हम कह देते हैं कि हम ये समझे, तो ये गलत विचारधारा को ही चालू हो जाती है यहाँ से कि हर सुंदर से आते कहता हमारे दिल में नजदीक है सुंदर राज्य महाराज है। मेरा सिर्फ इतना कहने का बहुत है जी, इसमें कोई बाउंडेशन होनी चाहिए। तो हमारे समाज में जिस मर्जी सुंदर साथ को आता है वो जो मर्जी बोलने लगता है, कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई सिद्धांत नहीं है। वो अपने हक हमारे नजदीक है, राज्य हमारे नजदीक है, करनी कसनी रहनी आमिर भाई कोई मतलब नहीं है। आपके सामने बफे रखा हुआ है, तारतम वाणी माने बफे है, प्रसाद है राज्य का, वो बफे है। जितना जितना उसमें से ग्रहण करना है ग्रहण करके अपना भला करो,